हेलो। मैंने आज स्टैटिक्स के बारे में पढ़ाई किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, ये इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैटिक्स है। इंट्रोडक्शन, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैटिस्टिक्स है। जो स्टैटिस्टिक्स है पाइथन में क्या रोल करता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये है कि इसका एजेंडा क्या क्या होता है। जो एजेंडा है वो डाटा एंड वेरिएबल, पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल्स, सैम्पलिंग टेक्निक। पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल्स इन सैम्पलिंग टेक्निक, इट मीन्स दैट इसका मतलब होता है कि हम पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे, फिर सैंपल से हम उसको सैम्पलिंग में सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, जो सैंपल लेंगे उससे। ओके फ्रेंड्स, देन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में ये इंट्रोडक्शन है। प्रोबेबिलिटी ओड्स। प्रोबेबिलिटी कितने तरह के होते हैं? प्रोबेबिलिटी बेसिकली 5 तरह के होते हैं। प्रोबेबिलिटी ओड्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम। हम आगे वाले वीडियोस में आपको कवर करेंगे कि कितने तरह, मतलब ये सब प्रोबेबिलिटी कब और कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, ओड्स हुए, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स हुए, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुए और बायस थ्योरम्स हुए। फिर उसके बाद आता है डाटा। मेनली में बेसिकली जो पाइथन है वो में प्ले रोल करता है डाटा के ऊपर। तो इसमें ये बताता है कि डाटा कितने तरह के होते हैं। तो डाटा मेन डाटा होता क्या है? डाटा इज द यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जब हम कंपनी में जाएंगे या फिर कहीं भी डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड में होगा। स्ट्रक्चर्ड मीन्स वो स्पेशली कोई कोई स्ट्रक्चर वे में नहीं होगा, वो वेरी अनस्ट्रक्चर्ड वे में होगा। ठीक है। फिर देन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या हैं? कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, ट्वीट्स, collection of relevant tweets, records of yield in a farm over a period of time, record of stocks price every minutes। मतलब जो स्टॉक्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टॉक्स के जो प्राइस होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं अप एंड डाउन, वो होंगे। फिर फार्म यील्ड होगा, मतलब कि क्रॉप्स कितने तरह के हैं, कितने तरह के क्रॉप्स हैं, उसके अलग अलग स्टैटिस्ट, मतलब कितने कितने सेल हुए हैं, कितने डिमांड में हैं, कितने मतलब फार्म में यूज़ हो रहे हैं, और कितने कितने तरह के क्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं। फिर कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट ट्वीट्स, मतलब जो आजकल के ज़माने में मोबाइल्स, लैपटॉप्स ये सब भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से कैसे ट्वीट्स हो रहे हैं वो हम इसमें कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ ट्वीट्स में आता है। फिर अब नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कितने तरह के होते हैं? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स और इन्फ्रेंशियल। तो ये यूज़ होते ये कि डिस्क्रिप्टिव्स और इन्फ्रेंशियल, आई एन आई इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव्स में तो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब, मतलब नॉर्मली जो डिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब उसको ज़्यादा उसमें हम लोग मतलब ज़्यादा उसमें हम लोग मतलब अंदर तक डीप में नहीं आते हैं कि वो नंबर से वो नंबर कंपेयर करना है, फिर वो डाटा से वो डाटा कंपेयर करेंगे, कितने तरह के डाटा, मतलब कंपैरिजन से नहीं, नॉर्मल होता है। जैसे क्लास है, क्लास में जो स्टूडेंट्स है 1 to 10 कितने हैं, 10 to 15 कितने हैं, रोल नंबर्स कितने नंबर हैं, नॉर्मली हम लोग कलेक्ट करते हैं जैसे क्लास में होता है। और इन्फरेंशियल में ये हो जाता है कि हम लोग उसमें परसेंटेज, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट हुआ, काई स्क्वायर टेस्ट हुआ, नवा हुआ, रिग्रेशन इक्वेशन हुआ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुआ। ये सब चीज़ हम लोग अलग आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव में होता है आपका ग्राफ हुआ, टेबल हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड, परसेंटाइल, ये सब डिस्क्रिप्टिव में आता है। फिर परसेंटाइल रैंक हुआ, फिर क्वार्टाइल रैंक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है, जो मैंने कैटेगराइज में इसको डिवाइड किया है। रिफरेंशियल में होता है आपका टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन इक्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर
अनुमान ये मैंने इसलिए इसमें इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मुझे याद रहे कि कैसे करना है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में जैसे इसमें ऊपर ऊपर नॉर्मल एक्सप्लेन करते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। ओके, लेकिन इस इन्फरेंशियल में क्या होता है कि अनुमान लगाना है, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करना, एक डाटा से दूसरे डाटा को कंपेयर करना, पॉपुलेशन सैंपल, ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। देन अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल, वेरिएबल हम इसमें हम फिर वेरिएबल अंडरस्टैंड करेंगे। इसके पहले क्या था, इसके पहले था स्टैटिस्टिक्स इतने तरह के होते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें वेरिएबल हम कर पढ़ेंगे कि वेरिएबल कितने तरह के होते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोग पहले इसमें पहले क्या था, पहले डिस्क्रिप्टिव था, देखेंगे आप पहले पहले इसमें डिस्क्रिप्टिव था फिर इन्फरेंशियल था। तो हम लोग इसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सी डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव मेंशन आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ईच वेरिएबल और कॉलम। तो जो वेरिएबल टाइप है बेसिकली टू टाइप के होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिकल। न्यूमेरिक में आते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, और कैटेगोरिकल में आते हैं बाइनोमियल, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो न्यूमेरिक में होता है आपका 1 2 3 4 में चले जाता है, और कैटेगोरिकल में होता है आपका ABCD में आता है। नेम से ही हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि न्यूमेरिक में होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू n, और कैटेगरी में होता है ABCD अप टू n, तो वो ABCD में आएगा। ओके, तो न्यूमेरिक में जब 0 1 2 3 आता है तो वो होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डाटा हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिक में रहता है लेकिन वो डिस्क्रीट में रहेगा। डिस्क्रीट में रहेगा मीन्स वो मतलब एक साथ नहीं रहेगा। जैसे जीरो, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं ना कि जैसे नंबर आया किसी, सपोज दैट 30 स्टूडेंट्स के नंबर आए, तो हम लोग ऐसे करते हैं 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके वो कंटिन्यूस में आता है। डिस्क्रीट में कैसे आएगा 0 to 6, फिर उसके बाद 15 to 10, फिर उसके बाद नीचे वाले जो रोज में आएगा, थर्ड रोज में आएगा 6 to 9, फिर उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ रोज में आएगा। मतलब वो कंटिन्यूस में नहीं रहेगा, कंटिन्यू में नहीं रहेगा, वो टूटा टूटा डिस्क्रीट टूटा टूटा रहेगा। और कंटिन्यूस में था कंटिन्यू फ्लो करेगा, मतलब 0 to 5, 5 to 6, 6 to 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, उसको वो कंटिन्यूस में आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस। अब हम कैटेगरिकल का डिफरेंस कैटेगरिकल में आएंगे। तो इसमें होता है बाइनोमियल, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ओके, तो बाइनोमियल में ये होता है, बाइनोमियल में होता है आपका इसमें जा बाइनोमियल में होता है, 1 मिनट, हाँ, बाइनोमियल में होता है आपका ट्रू फॉल्स, सक्सेस फेलियर, फिर ट्रू फॉल्स और सक्सेसफुल फेलियर आता है जो बाइनोमियल में आता है। ओके, देन नॉमिनल, नॉमिनल में आपका आता है आपका मेल फीमेल, ऑपोजिट जेंडर्स आते हैं इसमें नॉमिनल में। और ऑर्डिनल में आता है इन्हें ऑर्डर वे, ऑर्डिनल ऑर्डर वे, मतलब ऑर्डर वे में किया हुआ है ये जैसे। तो ये हम लोग वेरिएबल टाइप्स में इसको कंसिडर करते हैं। तो न्यूमेरिक और कैटेगरिकल ये दो तरह के आते हैं। और मैं कंटिन्यू में स्टैटिक्स में वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, और प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट क्रिएट कर सकूं और मैं आगे की ओर चलता रहूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।